अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में जो हमने टेबल्स बनाए थे, आज हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं टेबल्स को आगे ले जाके हम कोशिश करेंगे कि सम फंक्शन सीख सकें कि हमने मुख्तलिफ नंबर्स को ऐड कैसा करना है। पिछली वीडियो में बनाए गए दोनों टेबल्स को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ऊपर वाला टेबल वैसे का वैसा ही है। नीचे वाले टेबल को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे डेटा डाल दिया है 5 डिफरेंट शॉप्स का। शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, शॉप 5। और फिर हफ्ते के 7 दिनों में हर दिन में इन्होंने कितनी सेल किए हैं वो डेटा मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये मालूम कर सके कि हर एक स्टूडेंट ने तमाम मज़ामीन में कितने स्कोर लिए हैं, मतलब कि उनका हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का कुल स्कोर कितना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ असद का टोटल स्कोर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो असद के तमाम मज़ामीन के स्कोर को हम ऐड करेंगे, तो टोटल मार्क्स के नीचे उनके टोटल जितना भी स्कोर होगा वो आ जाएगा। अब ये हमने कैसे करना है, तो कोई भी अरिथमेटिक करने के लिए आपको एक्सेल में फार्मूला देना होता है। जैसे कि अगर मैं टोटल मार्क्स निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सम का फार्मूला देना होगा। सम का फार्मूला कैसे देंगे, टोटल मार्क्स के नीचे मैं कर्सर रखूँगा, इज़ इक्वल टू प्रेस करूँगा, और जब आप इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे वहाँ से आपका फार्मूला शुरू हो जाता है। अब जमा करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसे हम सम कहते हैं। तो इज़ इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे SUM, नीचे जो आपको दिखाई देगा उसको आपने क्लिक करके फिर जितने भी डेटा को आपने ऐड करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं तमाम मज़ामीन के डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हियर यू गो, इसका मतलब है कि असद ने तमाम मज़ामीन में कुल मिला के 302 मार्क्स लिए हैं। इसी तरीके से अगर आप बिलाल का करना चाहते हैं तो फिर से वही सम लिखेंगे, इज़ इक्वल टू SUM, और फिर ब्रैकेट लगा के जितने भी सब्जेक्ट्स का है उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इसका आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एक एक करते कर सारे स्टूडेंट्स का कर लेंगे। अब इसको करने का एक आसान तरीका भी है, और वो है कि आप इसी जिस सेल में आपने फार्मूला लिखा है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी आएगा, और जैसे ही कॉपी होगा फिर नीचे दूसरे जहाँ पे अब आप और ऐड करना चाहते हैं उधर आके आपने राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, तो ये आपका फार्मूला उधर ही आ जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपने यही फार्मूले वाले सेल पे कंट्रोल C क्लिक करना है, फिर नीचे आके आपने कंट्रोल V क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ पे आप कंट्रोल V क्लिक करेंगे वहाँ पे ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली पेस्ट होता जाएगा और आपको सम के रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरे टेबल को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 शॉप्स हैं और पूरे हफ्ते की इनकी सेल है। तो अगर हम इनकी पूरे हफ्ते की सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैसे ही टोटल रेवेन्यू ईच डे की नीचे इज इक्वल टू सम, और फिर इनको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी नीचे करने के लिए भी अभी मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल C से मैं करूँगा, और फिर जितने नीचे जितने भी सेल में आपने ये फार्मूला लगाना है उन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल V दबाएंगे तो ये सब सेल में खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। तो इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 5 शॉप्स के हर डेली के हिसाब से सेल्स कितने हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक शॉप की सेल्स फाइंड आउट करें तमाम दिनों में, कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक शॉप ने कितनी सेल की है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम हर एक शॉप का हर दिन का सेल अलग से ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर मैं शॉप 1 का करना चाहता हूँ तो ये हर दिन के उसके सेल हैं। टोटल रेवेन्यू पर मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं वही पुराना फार्मूला इज़ इक्वल टू सम, लेकिन अब बजाय इसके कि मैं तमाम शॉप्स के ऐड करूं, मैं इसी शॉप पहले शॉप के तमाम दिनों के सेल्स को सेलेक्ट करता हूं इस तरह, और फिर क्लिक करता हूं, ये मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं तमाम शॉप्स के रिज़ल्ट्स देखना चाहूँगा तो मैं कंट्रोल C करके फिर तमाम शॉप्स के नीचे इसको कंट्रोल V करूँगा, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे टेबल में मैंने पांचों शॉप्स के हर दिन के
सेल्स भी जमा किए, जैसे कि यहाँ हर एक रो आपको बता रहा है। ये फिगर 302, 317 ये बता रहा है कि सैटरडे को 5 शॉप्स ने कुल मिला के 302 रुपये का सेल किया था। इसी तरीके से अगर आप एक शॉप का देखना चाहते हैं कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक शॉप ने कितना किया है, तो उसको मैं कॉलम वाइज ऐड करता हूँ और यहाँ नीचे पे मुझे सम की सूरत में उसका मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं शॉप नंबर 4 जो है उसकी सेल पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा है 506 रुपीज़। होप यू एंजॉयड द वीडियोज़।